हेलो, नमस्कार। आज मैं आपके साथ इस बात पर चर्चा करूंगा कि जब परीक्षा में 2 या 3 महीने का समय बचा हो तो तैयारी कैसे करनी चाहिए। किताबों के नाम और पढ़ने के तरीके आप देखते ही रहते हैं, फेसबुक से लेकर व्हाट्सएप पर घूमते रहते हैं इधर उधर। तमाम दुनिया भर की किताबों के नाम, पढ़ने के तरीके, स्ट्रेटजी। मैंने भी प्रीलिम परीक्षा की स्ट्रेटजी अपने चैनल पर डाल रखी है, आपने देखी ही होगी। लेकिन 2-3 महीने क्या सोचें। जब प्रीलिम परीक्षा में से 2-3 महीने बचे हैं तो क्या सोचें, कैसे सोचें, खुद को कैसे तैयार करें। क्या सिर्फ पढ़ना ही पर्याप्त है? मैं बार बार इस बात को हमेशा से कहता रहा हूँ कि सिर्फ पढ़ना पर्याप्त नहीं होता है। पढ़ने को तो सभी लोग पढ़ रहे हैं, पूरी दुनिया पढ़ रही है, हर शहर में लड़के लड़कियाँ पढ़ रहे हैं, दिन रात पढ़ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद सफल कुछ ही लोग हो पाते हैं। क्यों ऐसा होता है? प्रीलिम परीक्षा में जब 2 या 3 महीने बचे हों तो साल भर वाली पढ़ाई काम नहीं देती है। मत तो लगता है कि 2-3 महीने में आप क्या सोचते हैं, 2-3 महीने आप अपनी दिनचर्या कैसे बिताते हैं। तो ये जो 2-3 महीने आपको प्रीलिम के पहले मिलते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है, बहुत ही संवेदनशील अवधि होती है। ये वास्तव में यही 2-3 महीने का समय निर्णायक होता है और यही परीक्षा की असली अवधि भी होती है। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है मन को अपने नियंत्रण में रखना, काबू में रखना मन को। अगर इन 2-3 महीनों में कभी भी प्रीलिम परीक्षा हो या मुख्य परीक्षा ही क्यों ना हो, उसके पहले के 2-3 महीनों में आपने अपनी इच्छाओं पर, अपने मन पर काबू कर लिया, कंट्रोल में रख लिया उसे, तो मुख्य परीक्षा के दरवाजे आपके लिए बड़े ही आराम से खुलेंगे, बड़े ही आराम से। लेकिन अगर आपका मन भटकता रहा, दुनियादारी में पचड़े में पड़े रहे, तो फिर काली बिल्ली आपका रास्ता काटेगी ही काटेगी। फिर करना क्या है? अगले साल के नोटिफिकेशन का इंतजार करिए। हमारी ऊर्जा का 90% भाग हमारे मन द्वारा इस्तेमाल होता है, जिसे हम चिंतन कहते हैं। आप जानते हैं इस बात को? हमारी ऊर्जा का 90% भाग हमारे मन द्वारा इस्तेमाल होता है, जिसे हम चिंतन कहते हैं। मन का काम है भागना, मन का काम है भागना, और हमारा काम क्या है? अगर आप प्रतियोगी हैं तो आपका काम क्या है? अपने मन पर नियंत्रण रखना, कंट्रोल करना उसे। अगर मन इधर उधर भागेगा तो आपकी ऊर्जा भी भाग जाएगी। फिर आप कितना भी टेबल कुर्सी लगा के घंटों पढ़ाई करिए किताब लेके हाथ में, परिणाम नहीं निकलने वाला है, क्योंकि मन तो आपके पास था ही नहीं। लोग मुझसे अक्सर कहते हैं कि सर मेरा मन नहीं लग रहा है पढ़ाई में आजकल। कितना जटिल सवाल है ये एक प्रतियोगी के लिए, जब वो कहता है कि मेरा मन नहीं लग रहा है। क्यों मन नहीं लग रहा है भाई? क्यों नहीं मन लग रहा है? मन कैसे लगेगा? आपका मन भाग रहा है, आप दुनियादारी में पड़े हुए हो, हाथ में किताब है, दिमाग कहीं और है, कैसे मन लगेगा? गलत चिंतन कर रहे हैं। पहले अपने चिंतन को ठीक करिए। आपने अपने चिंतन को ठीक कर लिया, मन भी लगेगा, पढ़ाई भी अच्छी होगी। पूरी तरह से एक छात्र बन जाना चाहिए। लक्ष्य तभी प्राप्त होगा जब आप अपने मन को अपने लक्ष्य पर एकाग्र कर देंगे। बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपने मन को अपने लक्ष्य पर एकाग्र कर दें। एकाग्रता में इतनी ताकत होती है कि वो आपकी पूरी शक्ति को एक बिंदु पर टिका देता है। एकाग्रता में ऐसी ताकत होती है कि आपकी पूरी शारीरिक मानसिक ऊर्जा को एक बिंदु पर लाकर ठहरा देता है। फिर देखिए लक्ष्य कैसे नहीं प्राप्त होता है। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि आप फेसबुक से दूर हो जाइए। दिन रात मैं देखता हूँ, मेरे फ्रेंड है उसमें हज़ारों लोग हैं। मैं फेसबुक पोस्ट पढ़ता भी नहीं हूँ ज़्यादातर। हज़ारों लोग हैं, खाली बैठे हैं, रोज़गार है नहीं, कोई काम धाम है नहीं, कुछ न कुछ तो भाई पोस्ट करेंगे ही। लालू ने क्या कहा, मोदी ने क्या कहा, योगी ने क्या कहा। अरे आपका अपना एजेंडा क्या है? अपना एजेंडा तो तय करो। दूसरे की ज़िंदगी में क्यों तक झाक करते हो? क्या अपनी ज़िंदगी आप दूसरे के हिसाब से बिताएंगे? इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि फेसबुक से दूर हो जाइए। परीक्षा में जब 2-3 महीने की अवधि बची हुई होती है, ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप सोशल मीडिया से दूर हो जाइए। तमाम तरीके के लोग हैं, अलग अलग विचारधारा वाले लोग हैं। किसी ने कोई राजनीतिक भड़काऊ पोस्ट किया जिसमें जाति विरोधी बातें होती हैं अक्सर, आप उसे पढ़े, कमेंट करने लगे। सामने वाला कोई सड़क छाप आपको गाली दिया, अपशब्द कहा, अब आप
उसके खिलाफ दूसरा पोस्ट करिए, भड़काऊ पोस्ट। इसका मतलब ये है कि आपका मन आपके कंट्रोल में नहीं था। आपका मन आपके कंट्रोल में होता तो ना आप फेसबुक पे वो पोस्ट पढ़ते और नहीं कमेंट करते और नहीं दूसरा भड़काऊ पोस्ट करते। ये एक अनवरत सिलसिला है जो चलता रहेगा। ये दुनियादारी, इससे दूर होना ही पड़ेगा आपको। याद रखिए कि भ्रमित करने वाली जो शक्तियां हैं आपको घेरे हुए हैं चारों तरफ से। लोगों का काम ही आपको भ्रमित करना। प्रकृति में ऐसी ताकत है कि जैसे ही आप कुछ अच्छा करने जाते हैं लोग आपको भ्रमित करना चाहेंगे, प्रकृति आपको भ्रमित करना चाहेंगी, आपको केंद्रित नहीं होने देगी। बहुत मुश्किल होता है इनसे छुटकारा पाना, लेकिन जिसने भी इनसे छुटकारा पा लिया, दुनियादारी से, भ्रमित करने वाली शक्तियों से, और अपने मन को काबू में कर लिया, वो आज अपने अपने क्षेत्रों में सर्वोच्च शिखर पर है। चाहे राजनीति के क्षेत्र में देख लीजिए, चाहे खेल के क्षेत्र में, चाहे कला के क्षेत्र में, ऐसा ही है। महेंद्र सिंह धोनी को तो देखा ही होगा आपने खेलते हुए, उनकी लाइफ के वजह में भी जानते होंगे, फिल्म भी बन चुकी है। महेंद्र सिंह धोनी जब एक मैच हारता था तो उनके घर पे लोग काले कूदते थे, जाके घरों पे पत्थर फेंकते थे, मीडिया वाले उल जुलूल बयानबाजी करते थे। तो क्या महेंद्र सिंह धोनी फेसबुक पे पोस्ट करने लगते थे अपने विरोधियों के खिलाफ? क्या अपने खिलाफ आए फेसबुक पे पोस्ट पे कमेंट करने लगते थे या मीडिया में बयानबाजी करने लगते थे? हमारे आपकी तरह नहीं थे। हमारे आपकी तरह होते तो इसने ऊंचे शिखर पर नहीं पहुंच पाते कभी। महेंद्र सिंह धोनी अपना प्रैक्टिस और तेज कर देता था और जवाब हमेशा अपने बल्ले से देता था। कभी भी उसने अपने काम से, अपने लक्ष्य से अपना ध्यान नहीं भटकाया। यही कारण था कि महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट में सर्वोच्च पर पहुंचा। आपको भी वैसा ही करना होगा, वैसा बनना होगा। एक दिन में एकाग्रता हासिल नहीं हो जाती है, बहुत अभ्यास करना पड़ता है। अपने जीवन का मूल्य तो समझिए आप। दूसरे के हिसाब से क्यों चलना चाहते हैं? अपने हिसाब से क्यों नहीं चलते? आपका समय जो एक एक पल बीता जा रहा है, क्या वो लौट के आएगा? दूसरे के विचारों से क्यों आप उग्र हो जाते हैं, भड़क जाते हैं? एकाग्र होने के लिए आपको रोज अभ्यास करना होगा, एक दिन का खेल नहीं है। आपको रोज खुद को चेक करना होगा कि मैं जो काम करने जा रहा हूँ क्या वो मेरे लक्ष्य के अनुरूप है या मुझे लक्ष्य से भटका रहा है। अगर वो लक्ष्य से भटका रहा है आपका काम, आपका चिंतन, तो उसे तत्काल त्याग दीजिए। रोज रोज ऐसा आपको अभ्यास करना होगा। अन्यथा आप हर साल नोटिफिकेशन का इंतजार करेंगे, परीक्षाएं देते रहेंगे, चलता रहेगा। ये अनवरत खेल है। आपकी शुभकामनाओं के साथ, आपकी सफलता की शुभकामनाओं के साथ अपनी बात को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। यही कहना चाहता था। शुभकामनाएं, शुक्रिया।